वेलकम इन सेवन्थ बाबा एमपी फ्रेंड्स। हमारे चैनल के माध्यम से क्लास सेवन्थ की साइंस और मैथ के जो वन शॉट है वो पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, हमारे जो वन शॉट होते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर होते हैं। तो हम एग्ज़ाम के पहले आपको ज़रूर हायर करते हैं कि आप एग्ज़ाम के पहले अगर हमारे चैनल के सभी वन शॉट को देखते हैं साइंस और मैथ के, तो आपको 90% से भी ज़्यादा जो सवाल है वो हमारे वन शॉट से ही मिलेंगे सीधे सीधे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ख़राब किए। और दोनों ही सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है वो बन रखी है, आप चैप्टर वाइज जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन लेकर सबसे पहला सवाल कुछ इस तरह से है, अनुपात ज्ञात करने का सवाल। देखिए, अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। अनुपात का मतलब है दो राशि एक दूसरे के भाग में होनी चाहिए, यानी बट्टे में होनी चाहिए। तो अनुपात के अंदर क्या होता है, जो पहले जो राशि लिखी जाती है वो ऊपर जाती है और बाद वाली राशि जो है नीचे चली आती है। लेकिन देखिए, अनुपात एक मात्रकहीन राशि है, तो खाली अंक बचने चाहिए। ये पीछे जो रुपए, पैसे, किलोग्राम, ग्राम, ये सब हटने चाहिए। तो ये हटेंगे कैसे? अपनी जानकारी से हटेंगे, क्योंकि हमें कुछ नॉलेज है कि 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। तो अपने को ये चीज़ पता है, तो कुछ चीज़ें हम क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, कैसे अनुपातों को अपन को सॉल्व करना चाहिए। जैसे पहला एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ कि 5 रुपये का 50 पैसे से। अब देखिए, 1 रुपया है, एक पैसा है, तो हम एक काम करते हैं, रुपये को पैसों में बदलते हैं। 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो फिर 5 रुपये में 500 पैसे हो जाएंगे। यानी हम 5 रुपये की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 500 पैसे लिख रहे हैं। और 50 पैसे तो पहले से ही पैसों में बदला हुआ है, तो पैसों से पैसा कट जाएगा, मतलब 500 पैसे ऊपर लिखोगे और बट्टे में 50 पैसे हैं, ठीक है ना। तो पैसे से तो पैसे कैंसिल हो ही जाएंगे, उसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर आप जब भाग भाग लगाओगे 5 का, तो 5 एकम 5 और 10 पंजे 50, यानी ऊपर है 10, नीचे है 1, तो अनुपात कैसे बनेगा, 10:1, जैसा कि हमारा आंसर आ रहा है। उसी तरह ठीक जो नीचे वाला सवाल है वो भी कुछ इस तरह से ही है। 1 किलोग्राम है और एक 210 ग्राम है, ये ग्राम है, ठीक है ना, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम 15 किलो को क्या लिखेंगे, 15,000 ग्राम लिखेंगे। तो इस ग्राम से ये वाला ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो अनुपात किस किस का बचेगा, 15,000 का अनुपात बचेगा 210 से। फिर जब भाग लगाओगे 3 का, जैसे 0 से 0 तो 1 कैंसिल हो ही गया, फिर उसके बाद क्या होगा, 3 पंजे 15 और डबल 0 तो 500 आ जाएगा, और 3 7 21। तो इस तरह से आप दूसरे जो ये सवाल है इनको भी आप कर सकते हो। जैसे ये 900/27 सेंटीमीटर रहेगा, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट ही जाएगा। और उसी तरह जो 30 दिन है, 30 दिन है और उनका 36 घंटों से, तो अपने को पता है कि दिन को घंटों में बदलने के लिए 24 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी घंटे आ जाएंगे और नीचे भी घंटे आ जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएगा। फिर जो भाग गुणा आप लगाओगे उससे अनुपात बाहर आ जाएगा। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर 5 का भाग लग रहा है या 6 का भाग लग रहा है, 6 चंग 36, 6 पंजों 30, उसके बाद 6 चौकू 24, नीचे 1 बच रहा है, 5 चौक 20, 20:1, इसका भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए, वन शॉट पढ़ा रहे हैं तो टाइम बचाने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेते हैं। उसके बाद देखिए, ये वाला सवाल है कि एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए, तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। तो पहले अपने को एक का हिसाब निकालना है कि एक विद्यार्थी के लिए क्या कंप्यूटर चाहिए। तो देखिए, 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर 3 चाहिए। अब देखो, ये जो 6 हैं वो विद्यार्थी से गुणा हो रहा है, तो जो चीज़ यहाँ गुणा होती है वो उधर भाग में चली जाती है। तो सिंपल इस 6 का जो भाग है वो 3 में लगेगा, तो एक विद्यार्थी का हिसाब आएगा, तो ये 3/6 हो जाएगा। तो जब एक विद्यार्थी के लिए 3/6 कंप्यूटर चाहिए, तो 24 के लिए अपन क्या करेंगे, 24 से गुणा कर देंगे। तो 24 विद्यार्थी के लिए हम क्या कर रहे हैं, 24 × 3/6। अब 3/6 को काटोगे तो आप 1/2 लिखोगे, इसलिए यहाँ पर 1/2 है, इंटू में 24, 2 से कट जाएगा तो 12 आंसर आएगा। तो 24 विद्यार्थियों के लिए 12 कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि राजस्थान की जनसंख्या दे रखी है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दे रखी है, और इनका क्षेत्रफल भी दे रखा है। तो अपने को यहाँ पर क्या बताना है कि इन दोनों राज्यों में प्रति 2 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति। अभी जनसंख्या घनत्व वाला सवाल है, इसमें क्या रहता है कि जो जनसंख्या होती है उसमें अपन क्षेत्रफल का भाग देते हैं।
तो प्रति वर्ग किलोमीटर में लगे रहने वाले लोगों की संख्या बाहर आती है। ये आप सामाजिक में पढ़ते हैं। तो देखो राजस्थान के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, राजस्थान की जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग दे रहे हैं तो 190 आ रहा है। और उत्तर प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश के अंतर क्षेत्रफल का भाग दे रहे हैं तो 830 आ रहा है। तो अपन ये बता सकते हैं कि क्योंकि राजस्थान की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या उत्तर प्रदेश की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या से कम है, तो सिंपल सी बात है कि राजस्थान की जनसंख्या की जो है कमी है ना, मतलब कम है, कम धनी है। तो 190 कहाँ पे और 830 कहाँ पे, आप देख सकते हैं। इस तरह से भाग लगा के आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। तो किस राज्य की जनसंख्या कम है, तो आपको पता है कि राजस्थान की जनसंख्या वैसे ही कम है, ऐसे ही जनरल नॉलेज में पता है, लेकिन अगर जब भाग गुणा करते हैं तो भी अपने को कम ही मिलता है। तो ये सिंपल है, ये जनसंख्या घनत्व का सवाल है। जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग, ठीक है ना, जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग। अगले सवाल है कि भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए सिंपल अपने को 100 से गुणा करना होता है। फिर 100 से गुणा करो, और अगर भिन्न पूरी 100 हो तो ठीक है, नहीं है तो इसको आप मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे 1/8 को 100/100 से गुणा किया गया है, यानी आपका काम है उसे 100/100 से गुणा करके कैसे भी करके आपको इसको प्रतिशत में बदलना है। तो इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं आप इस तरह से, किस तरह से ये हो रहा है। जैसे देखो ऊपर 100 था, नीचे 8 है, 8 एकम 8 बचेगा, 2 आएगा, फिर 8 दूनी 16, तो 4 बचेगा नीचे। अब आपको पता है किस तरह से इसको भिन्न में बदलना है। जैसे भागफल जो होता है वो एक तरफ आ जाता है, 12 एक तरफ आ गया, नीचे वाला जो शेष पहले ऊपर जाता है, और जो नीचे रहता है वो हमेशा नीचे रहता है। और अगर आप इसको काटोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी 12 सही 1/2% आ रहा है इसका, ठीक है ना। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से गुणा करना है। ये 100/100 है, लेकिन इसको 100 एक ही बार गुणा करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो जैसे 5/4 है, प्रतिशत से गुणा करने या प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100% से गुणा करना है, ठीक है। 100% से गुणा करोगे तो कैसे कन्वर्ट होगा, इसका सिंपल भाग इसमें चला जाएगा, 25 बार चला जाएगा, और 25 पाँच होता है 125, तो 125% यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बस आपको 100% से गुणा करना है, ठीक है ना। मिश्र भिन्न बदल तो बदलो, पॉइंट में आए तो पॉइंट में आए। उसके बाद इसका जस्ट उल्टा पूछा है, ठीक है ना। अब उल्टे में क्या करना है, पॉइंट हटाना है। मतलब देखो दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलने का तरीका भी वही है, 100% से गुणा करना है, लेकिन भिन्न को पहले आपको सरल भिन्न में बदलना है, जिसका सिस्टम क्या रहता है। जैसे देखो 0.65 है, इस एक को आप समझ लो, इसको आपको 100% से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि आपको इसको प्रतिशत में बदलना है। तो ये तो सवाल है, लेकिन अगर आप सोचो कि जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे एक के बाद में उतने जीरो आएंगे जितनी पॉइंट के बाद में संख्या होती है। अब पॉइंट के बाद 1 और 2 संख्या, तो 2 जीरो तो आएंगे, यानी 100 आएगा, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो जब 100 से 100 कैंसिल होगा तो इधर 65 बचेगा, और उधर 1% बचेगा, यानी 65% बचेगा। उसी तरह हर सवाल इसी तरह से हो रहा है। जैसे देखो नेक्स्ट सवाल अगर एक करके बताए तो बाकी वाला आप कर सकते हो। जैसे इसका पॉइंट हटेगा तो ये तो 21/10 हो जाएगा, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो ये 21 और ये 10, यानी 210% आंसर आएगा। उसी तरह ये सारे सवाल हो रहे हैं, पॉइंट हटकर इंटू हो रहा है बस, ठीक है ना। अगला सवाल कुछ इस तरह से है, का परसेंटेज। अब का हमेशा इंटू में बदलता है, और परसेंटेज का मतलब है कि नीचे 100 है। जैसे ये 250 का 15% बोल रहा है, तो 250 का 15% का मतलब क्या हुआ, देखो 250 का 15% का मतलब क्या हुआ, 250 जो है का मतलब हो जाएगा इंटू, और 15% का मतलब है 15/100, परसेंटेज का मतलब है बट्टे में 100 है। फिर आप इसको काट के सरल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर आप इसको जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो अपना जो आंसर आएगा वो 37.5 आएगा, क्योंकि आप इसको ऐसे ही कर सकते हो। जैसे 5 दूनी 10 हो गया, और 5 25 हो गया, 15 5 75 हो जाएगा, और बट्टे में 2 हो जाएगा, यानी 75/2 आएगा सरल होके, और 75 का जो आधा होगा यानी 2 का भाग लगाओगे तो 37.5 आएगा। उसी तरह हर सवाल हो रहा है। 1 घंटे का बोला तो 1 इंटू 1/100, का को इंटू में बदल दो, और परसेंटेज है उसका मतलब है बट्टे में उसके 100 है। तो ये सारे सवाल इसी पैटर्न से हो रहे हैं, आप आराम से कर सकते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। संपूर्ण राशि का मतलब क्या हुआ कि वो राशि है कौन सी। अब ये क्या कह रहा है कि इसका 5% 100 है, तो देखिए जो चीज़ होती है ना वो बराबर के उस तरफ जाती है, यानी राइट हैंड साइड में जाती है। जैसे देखो 600 है, 1080 है, 500 है, तो ये 600 बराबर के इस तरफ ही रहेगा, यानी राइट हैंड साइड के अंदर रहेगा, ठीक है ना।
इसका 5%, हमें नहीं पता है किसका 5%, तो हम मान लेते हैं, माना कि x का 5%, x का 5%। अब देखो का मतलब क्या हो गया, इंटू का चिन्ह, x का मतलब x इंटू 5%, 5% का मतलब है 5/100 और सामने अपने है 600। अब देखो हमें पता है कि जो चीज़ भाग में होती है वो राइट हैंड साइड में जाके गुणा हो जाती है, तो यहाँ से 100 तो हट ही गया, और जो 5 यहाँ पर इंटू है लेफ्ट हैंड साइड में, वो राइट हैंड साइड में जाके भाग बन जाएगा, तो यहाँ से भी हट जाएगा, यानी सामने अपना x बचेगा। फिर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा, जैसे यहाँ से 5 दूनी 10 यानी 20 हो गया, तो 6 दूनी 12 यानी 12,000 आंसर आएगा। ठीक है ना, x का मान क्या आएगा, 12,000 आएगा। तो इसके आंसर मैं इस तरह से आपको बता सकता हूँ, ये एक मैंने करके बताया, दूसरा आप कर सकते हैं आराम से, सेम पैटर्न है, बस आपको x मानना है और उसका जितना दे रखा है, जैसे x का 70% है, x का 70% मतलब 70/100, सामने कितना है जो है वो सामने चला जाएगा, 14 सामने चला जाएगा, फिर आप जोड़ बाकी गुणा भाग करो, आराम से आंसर आएगा, आराम से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल कुछ इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्न में आपको बदलना है और अपने उत्तर को सिंप्लीफाई भी करना है। तो अपने को पता ही है परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 होता है, तो ये 25% है, मतलब 25/100 है। फिर आप इसको काट सकते हैं, 25 से कम 25, 25/100। फिर आप इसको और सरल करोगे, 4 का भाग जब आप 1 में लगाओगे तो 0.05 आएगा। उसी तरह ये सारे सवाल है, एक ही पैटर्न से हो रहे हैं, आप आराम से कर सकते हैं, आपको थोड़े से हिंट की जरूरत है बस। अब देखो एक नगर में 30% महिला हैं, 40% पुरुष है, शेष बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रतिशत बताना है। तो टोटल प्रतिशत का आधार तो अपने को पता 100 होता है, और जब 100% में 30 और 40 तो यही 70 होगी, तो 70% जब 100 में से घटेगा तो 30% ही तो बच्चे बचेंगे, तो बच्चों का प्रतिशत बहुत ही सिंपल तरीके से आएगा। अगला सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मीता अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है। अब वेतन का तो हमें पता नहीं है कितना वेतन है, तो उसको अपन क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, मीता का वेतन एक्स मान रहे हैं। एक्स में से 400 रुपये बचाती है और ये उसके वेतन का 10% है। तो देखो जो चीज़ बचाती है ना वो बराबर के उस तरफ जाती है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और उसके वेतन का, वेतन को तो एक्स माना है, उस वेतन का कितना प्रतिशत है, वही वाला नियम है, एक्स का 10%। अब वही है, का बदलेगा इनटू में, और परसेंटेज का मतलब होगा उसके बट्टे में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। फिर आपको पता है जो चीज़ इधर भाग में है उधर जाके गुणा में, और जो चीज़ इधर गुणा में उधर जाके भाग में, तो ये दोनों हट जाएंगे, उल्टा सीधा हो जाएंगे, यहाँ खाली एक्स बचेगा, 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद देखो 400 × 10 4000, यानी उसके वेतन कितना है, 4000 है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले, ओके, इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते हैं, तो जीते गए मैचों की संख्या आपको बतानी है। तो देखो ये सवाल किस तरह से हो रहा है, आपको पहले हमेशा ध्यान रखना है, 25% मैच जीते हैं, तो आपको एक काम करना है कि 100% थे, 100% थे ना, तो आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकर कर सकते हैं, यानी लिखेंगे आप इस तरह से कि मान लेते हैं कि 100 मैचों में से 25% मैच जीते, तो हमारे पास तो यहाँ पर 20 मैच है, तो हम इस 20 को इस तरह से एडजस्ट करेंगे, 20 मैचों में से जो मैच जीते हैं वो हम इसको इस तरह से बताएंगे, 25/100 इंटू कितने मैचों का था, 20 मैचों का था, तो इंटू हमने 20 कर दिया। तो फिर जब हम काटेंगे 25 चौक 100 यानी 5 कम, आप इसको ऐसा कर सकते हैं ना, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4 हो गया, इंटू में 20 चल रहा है, फिर 4 कम 4, 4 पंजा 20, तो अपने पास 5 आंसर आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अजीब सवाल है, लेकिन आप इसको 100 का आधार लेकर ही करेंगे कि 100 मैचों में से मान लो 25% मैच जीते, तो एक मैच का जो हमारे पास जीतने का रेशियो वो आ जाएगा, और जब एक मैच का रेशियो निकालना है तो ये देखो 100 इंटू मैच चल रहा है, इधर वाली चीज़ जो गुणा होती है वो उधर आके भाग बनती है, यानी 25%/100, एक मैच के जीतने का अपने को पता लग गया। तो 20 मैचों में से जो हमने मैच जीते हैं, 20 मैच जीते ना, एक मैच का तो परसेंटेज हमें पता लग गया 25%/100, तो 20 मैच के लिए 20 से इंटू करना पड़ता है, आप सभी को पता है, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो, ये कोई टफ चीज़ नहीं है, एक दो बार अगर इसको प्रैक्टिस में लोगे तो आराम से ये हो जाएगा। हाँ, अगली जो प्रश्नावली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालना पड़ता है, तो आपको सूत्र आने चाहिए, सूत्र के बिना ये प्रश्नावलियाँ कंप्लीट नहीं होती है। जैसे देखो खरीदने को क्या बोलते हैं,
क्रय मूल्य बोलते हैं, बेचने को विक्रय मूल्य बोलते हैं। और लाभ का सूत्र क्या होता है और लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है वो आपको आना चाहिए। लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, जितने में बेचा है, और क्रय मूल्य जो खरीदा है। तो सिंपल माइनस ही तो करना है, इसमें से इसको माइनस किया तो 75 रुपये आ गया। लेकिन जब लाभ प्रतिशत, देखो लाभ प्रतिशत क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंटेज का सूत्र क्या होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100%। तो अपने को पता है कि हमारे को लाभ 75 का हुआ है, इंटू 100 चल रहा है सूत्र में, और क्रय मूल्य हमारा था 250 रुपये। काट वाट के सॉल्व करोगे तो 30% आंसर आ जाएगा, है ना। काट वाट के तो सॉल्व कर ही सकते हो, 25 25, 50 पर ये कटा, 15 5 75 ये कटा। आप इसको कोशिश करोगे तो आराम से इसको कर लोगे बहुत ही सिंपल तरीके से। फिर 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 15 दूना 30 ही बचेगा। तो आप आराम से इसको कर सकते हो। अगले सवाल में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, इसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो इसमें भी विक्रय मूल्य का मान बड़ा होता है। तो जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो लाभ होता है, और क्रय मूल्य बड़ा होता है तो हमें हानि होती है। तो जहाँ भी लाभ आएगा वहाँ हम लाभ परसेंटेज निकालेंगे, और जहाँ हानि होगी, हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य का मान बड़ा होगा। जैसे तीसरे सवाल में आप देख लो, यहाँ क्रय मूल्य का मान बड़ा है, क्रय मूल्य का मान क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। इस कारण यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, थोड़ी सी मैं माफ़ी चाहूँगा। क्रय मूल्य यहाँ पर 3000 है और विक्रय मूल्य यहाँ पर जो है 2500 है। तो इस कारण हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ परसेंटेज, सॉरी इसमें लाभ परसेंटेज ही हो रहा है, इसमें लाभ ही हो रहा है, ठीक है ना। तीसरे में भी लाभ हो रहा है, सब में लाभ ही हो रहा है। तो सब में आपको लाभ परसेंटेज ही निकालना है, तो ये एक अच्छी बात है। और ये देखो डी वाले सवाल में देखो, 250 में खरीद कर 150 में बेच रहा है, तो इसको तो हानि हो रही है, तो इसमें हानि परसेंटेज निकालेंगे। तो जब मतलब 100 रुपये की हानि हो रही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो सूत्र वही रहेगा, लेकिन लाभ की जगह क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। यानी हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है ना। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, बहुत सिंपल सवाल है ये, चारों के चारों सिंपल सवाल थे, कर सकते हैं। अगला जो 9वां सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल दिए जाने चाहिए। तो इसमें सरल ब्याज का ही सूत्र लगता है। अब सरल ब्याज के अंदर आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है कि प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन अपने को देना पड़ेगा। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन के अंदर ब्याज जोड़ते हो, सरल ब्याज जोड़ते हो, तो जो टोटलिंग आता है वो हमारा मिश्र धन होता है। तो उसके लिए अपने पास ब्याज चाहिए, क्योंकि मूलधन तो हमारे पास दे रखा है। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, वही मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो जब आप पी को, पी मतलब वही मूलधन, आर मतलब दर होगी, और समय ऊपर दे रखा है, तीनों को गुणा करके 100 का भाग लगाया तो 432 आ गया। तो फिर 432 के अंदर आप मूलधन जोड़ोगे तो 1632 आ जाएगा। उसी तरह सेकंड सवाल भी सेम पैटर्न से ही हो रहा है, आप इसे कर लेंगे। अगला सवाल है कि 56,000 रुपये पर, यानी जो पैसा होता है ना, ज़्यादा जो पैसा होता है, ज़्यादा संख्या में जो पैसा होता है वो हमारा मूलधन होता है। टाइम के लिए वर्ष से पहचान हो जाती है कि 2 वर्ष है, मतलब टाइम दे रखा है, किससे 280 रुपये साधारण ब्याज देना होगा। तो अपने को यहाँ पर दर निकालनी है, यानी कौन सी रेट से, क्योंकि देखो 280 रुपये तो साधारण ब्याज दे रखा है, तो हम सरल ब्याज के सूत्र में कुछ चेंज कर रहे हैं। जैसे देखो कैसे, सरल ब्याज के सूत्र में अगर हम लोग रेट का सूत्र बनाना चाहते हैं, जैसे इस आर का सूत्र बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 100 को यहाँ पर भेज देंगे, क्योंकि जो इधर भाग में होता है वो उधर जाके गुणा में हो जाएगा। और देखो इधर पी और टी गुणा में, तो इधर आके बनेगा भाग में, पी इंटू टी बनेगा। तो रेट का सूत्र बन जाएगा 100 इंटू ब्याज, देखो 100 इंटू ब्याज बट्टा पी इंटू टी, यानी मूलधन इंटू समय। तो जो जिसका दे रखा है वैल्यू वो उसको हम पुट कर देंगे। 280 रुपये हमारे पास में साधारण ब्याज है, तो 280 इंटू 100 बट्टे में क्या हो रहा है, पी इंटू टी, पी भाई मतलब मूलधन, 56,000 इंटू, और टाइम दे रहेगा 2 वर्ष। फिर इसको काट बांट के सरल करोगे तो हमारा जो आंसर है वो 0.25% आएगा। लास्ट एंड फाइनल सवाल है, तो इसके बाद हमारा ये 1 शॉट कवर हो जाएगा। ये जो सवाल मैंने पढ़ाए हैं आप इनको ज़रूर पढ़ें, इन्हीं में से आपको टीचर पूछेंगे और ऐसे ही सवाल आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए मीना ने 9% वार्षिक दर से, अब देखो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, रेट हो गई, 8 दे रखा है, 1 वर्ष पश्चात यानी समय भी दे रखा है, 45 रुपये के ब्याज पर, तो 45 रुपये का ब्याज भी दे रखा है। तो उसने कितना धन उधार लिया, मतलब यहाँ पर मूलधन निकालना पड़ेगा, कितना धन, क्योंकि यहाँ पर देखो सरल ब्याज दे रखा है, पी दे रखा है, सॉरी आर दे रखा है, टी दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो बचा कौन, अब लास्ट में यही बचा। कितना धन का मतलब हो गया मूलधन, उसने कितना पैसा लिया था। तो मूलधन का सूत्र हमें बनाना आता ही है,
मूलधन का सूत्र क्या होगा, मूलधन बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बट्टा समय इंटू आर, ठीक है ना। तो इसको अपन इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। P बराबर सरल ब्याज कितना है हमारे पास में 45 रुपये है, और 100 तो सूत्र में ही है, और जो हमारे पास रेट है यानी R 9, और जो समय हमारे पास है उसको गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, 500 हो जाएगा, यानी उसे 500 रुपये जो है उसने उधार लिए थे। तो इस प्रकार हमने एक वन शॉट कवर किया है। ये सारे प्रश्न आप ज़रूर मिलाइए और फिर देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें इन्हीं में से सवाल पूछे जाएंगे और आप आराम से कर पाएंगे।